गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 11 का एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से आगे आपको करा रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए अगर आप इसमें नए हो, और इसमें बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो क्लास 11 का ये 10.3 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस दे रखी हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको समझाता हूं कि ये बेटा दो लाइंस हैं, एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है। ये दो लाइंस दे रखे हैं हमारे पास, इनके बीच के एंगल निकालने हैं और इनके बीच के एंगल्स बोल रहा है, इसका मतलब सारे एंगल निकालने हैं। सपोज दैट इसको लाइन L1 मान लेते हैं, इसको लाइन L2 मान लेते हैं, और इन दोनों की हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। ये लाइन L1 की इक्वेशन है √3x + y - 1, ये दे रखी है, और ये जो लाइन L2 ये वाली दिख रही है, इसकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस का √3y = 1। ये हमारे पास दे रखी है =1। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास =1 है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अगर बोलता है एक एंगल निकालो तो एक निकालते हैं, लेकिन उसने बोला एंगल्स फाइंड करने, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे एंगल हम निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। आपको दो लाइन के बीच का एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, वो था tan थीटा = m2 - m1 अपॉन में 1 + m2 और m1। बस इसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। tan थीटा, m2 मतलब होता है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, m1 मतलब होता है स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, और tan थीटा में इसकी वैल्यू आ जाती है। तो अगर मैं ये जो पहली लाइन है इसका स्लोप निकालता हूं m1, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, तो एक चीज और बच्चों की, अगर ax + by + c = 0, अगर ऐसी कोई इक्वेशन है लाइन की, तो जो स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। -a/b मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कैसे? a b c, x का कोफिशिएंट a है तो -a, और y का कोफिशिएंट b है तो -a/b इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर पहली लाइन हमारे पास ये है L1, इसका स्लोप निकालेंगे तो आएगा -a/b। -a/b मतलब x का कोफिशिएंट है √3 तो -√3, और y का कोफिशिएंट 1 है तो ये आया, यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन हमारे पास आ गया -√3। m1 हम निकाल चुके हैं ये। अब दूसरी लाइन का निकाल रहे हैं m2। m2 मतलब हो गया स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, ये जो सेकंड लाइन है इसका स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला वही -a/b। तो -a, x का कोफिशिएंट क्या है 1, a मतलब x का कोफिशिएंट, तो ये 1 है तो आएगा -1, और y का कोफिशिएंट है √3, यानी m2 सेकंड लाइन का स्लोप आ गया -1/√3। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट और सेकंड लाइन का स्लोप। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन मैंने बताया था आपको, वो होता है m2 - m1 अपॉन 1 + m2 और m1। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा। ठीक है, ये इरेज कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई हुआ तो हमने यहां पे लगाया बेटा tan थीटा की जगह tan थीटा रखा = m2 मतलब सेकेंड लाइन का स्लोप, तो सेकेंड लाइन का स्लोप है बच्चों -1/√3, तो यहां पर आ गया -1/√3 माइनस m1 मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप, और ये हमारे पास है -√3, तो माइनस माइनस यहां पर आ गया प्लस का √3 अपॉन में 1 + m2 क्या है हमारे पास सेकेंड लाइन का -1/√3, तो यहां पर आया -1/√3 इंटू में m1 क्या है हमारे पास माइनस का √3, और इस पूरे के ऊपर मोड, यानी tan थीटा हमारे पास आ गया मोड। इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वालों का, तो आएगा √3। 1 को इससे करेंगे तो आएगा -1, प्लस √3 को 3 से करेंगे तो 3। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे। अब इसके नीचे का पार्ट हम देखते हैं बेटा, यहां पर √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो यहां पर आया 1 और माइनस +1। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई
2/√3 और ये वाला 2 भी यहीं चला जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3 मोड। अब tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, यहां करते हैं इसको। tan थीटा की वैल्यू जब 1/√3 होती है, कौन सा डिग्री में होते हैं, 30 में। यानी 30 जो एंगल आया मेरे पास, वो आ गया हमारे पास 30 डिग्री, एक एंगल आ गया। अब आपने यहां से एक बात समझनी, अगर ये एंगल मेरे पास 30 आ गया, ये वाला, उसने कहा सारे एंगल्स निकालने, तो ये भी 30 होगा कंफर्म। दो लाइनें इंटरसेक्ट करें तो 1 2 3 4 एंगल होंगे, अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा। और ये अब आप बड़े प्यार से बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 150। देखो 30 और 150 मिलाकर तभी तो 180 होगा, लीनियर पेयर बनेंगे। तो दूसरा एंगल हमारे पास कितना आ गया, और थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। तो एंगल्स जो बनेंगे, ये 30 आया तो ये 150, 30 और 150, 180 में से माइनस कर दोगे, है ना, 30 तो 150 आ जाएगा। ये 150 होगा तो ये भी 150 होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है। द लाइन थ्रू द पॉइंट H3 एंड 4 1, एक लाइन है जो इन दो पॉइंटों से पास हो रही है। इंटरसेक्ट द लाइन दिस लाइन एट राइट एंगल, वो इस लाइन को कहां पर कट कर रही है, राइट एंगल पर, 90 डिग्री पर कट कर रही। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लाइन है, सपोज दैट ये लाइन है हमारे पास, ये है 7x - 9y - 19 = 0। रफ डायग्राम बनाते हैं इसका। एक लाइन हमारे पास, ये कह रहा है एक लाइन और है जो ऐसे करके यहां पर कट कर रही है। कहां पर कट कर रही है वो, द लाइन थ्रू द पॉइंट H and 3 and 4 and 1 इंटरसेक्ट दिस लाइन, इस लाइन को ये 90 पर कट कर रही है। और इस लाइन के दो पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखा है H और 3 और दूसरा इसका पॉइंट दे रखा है 4 और 1। ये 90 पर इंटरसेक्ट कर रही लाइन, ठीक है। तो वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ H की वैल्यू निकालनी। सपोज दैट इस लाइन का नाम AB लाइन दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम CD लाइन। ये जो लाइन आई इसका नाम AB और इसका नाम दे दिया CD, तो इस टाइप की एक लाइन होगी जो इसको कट कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, हम कंसेप्ट लगाएंगे जब दो लाइनें 90 पर कट करती तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। देखो बच्चों, अगर दो लाइनें पैरेलल होती, पैरेलल, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। दो लाइनें बेटा परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इक्वल टू -1 होता है। ये कंसेप्ट होते हैं। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू H and 3 and 4 and 1। मैं इस लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं जो H3 और 4 1 से पास हो रहा है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप इनको दो पॉइंट कंसीडर करते हो x1 y1 और x2 और y2, तो बच्चों स्लोप का जो फॉर्मूला होता है m दैट इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्लोप आएगा इस लाइन का स्लोप जो AB का स्लोप आएगा, AB लाइन हमारे पास जो ये वाली है इसका स्लोप आया y2 - y1, तो 1 - 3 तो आएगा 1 - 3 अपॉन में, देखो बच्चों y2 - y1 1 - 3 और 4 - h अपॉन में 4 - h, यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन का नाम हमने रखा AB का स्लोप निकालेंगे तो -2 अपॉन में 4 - h, एक आ गया हमारे पास। ये जो पहली लाइन मान रखे हमने ये वाली AB, इसका स्लोप ये आ गया। अब निकालूंगा स्लोप ऑफ CD, तो हम यहां पर निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ लाइन जो लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी वाली लाइन, इसकी इक्वेशन तो दे रखी है 7x - 9y - 19 = 0। इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं और इस लाइन को हमने क्या सपोज कर रखा है, CD मान रखा है। तो हम यहां लिख सकते हैं स्लोप ऑफ CD। जब इक्वेशन दे रखी हो तो वहां से स्लोप का फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है बच्चों -a/b, यानी आएगा -7/-9, -a 7 है और by -9, यानी स्लोप ऑफ CD हमारे पास आ गया 7/9। तो ये मेरे पास दूसरी लाइन का स्लोप आ गया।
अब हमें पता है ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहां पर कट कर रही, 90 पर कट कर रही। तो हम लिखेंगे कि AB जो है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन CD, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इंटू में स्लोप ऑफ CD इक्वल्स टू -1। ये -1 आ गया, ठीक है यहां तक। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा इस क्वेश्चन में, यहां कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। स्लोप ऑफ AB हमारे पास क्या दिख रहा है, -2/4 - h। तो मैंने यहां पे लिखा -2/4 - h इक्वल टू इंटू में, ये हमारे पास CD का कितना है 7/9, तो यहां पर आएगा इंटू में 7/9 इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा -14/9 और 4 - h इक्वल टू -1। इसको उधर ले जाते हैं बेटा, तो यहां पर आएगा 1/4 - h इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 9 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 14 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 14। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसके बाद बेटा, तो 9 4 जा 36 -9h इक्वल टू 14, -9h इक्वल टू 14 - 36, -9h इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास 22 और h की वैल्यू आ गई 22/9। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बोल रहा है प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट थ्रू x1 y1, एक लाइन सेगमेंट है जो x1 y1 से पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू लाइन सेगमेंट, और एक लाइन के पैरेलल है ax + by + c, इसके पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है उस लाइन की इक्वेशन ये होगी। क्या बोलना चाह रहा है, एक लाइन है, ये लाइन जो पास हो रही है ये हो रही है x1 और y1 से, इस लाइन का नाम दे देते हैं हम AB। तो AB लाइन जो है x1 y1 से पास हो रही है, और दूसरी लाइन एक और है, इस लाइन का नाम दे देते हैं हम CD। तो CD लाइन हमारे पास क्या है, ax + by + c इक्वल टू 0। तो ये जो AB लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है और CD के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि इसकी जो इक्वेशन होगी AB की वो ये होनी चाहिए। पीछे बेटा मैंने इक्वेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो थी y - y1 इक्वल टू में m और x - x1। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पीछे बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन का, y - y1 इक्वल टू में m और x - x1। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर का एक, और एक स्लोप चाहिए। तो इसके ऊपर का पॉइंट तो हमारे पास है x1 और y1, लेकिन स्लोप नहीं है इसका, तो पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। अब इसका स्लोप कैसे आएगा, जो इसका स्लोप होगा, दो लाइनें अगर पैरेलल होती तो दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं बेटा स्लोप ऑफ CD लाइन का स्लोप। किसी लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है -a/b। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक लाइन ऐसी है ax + by + c इक्वल टू 0, तो स्लोप आता है -a/b, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो स्लोप ऑफ CD लाइन का स्लोप -a/b। तो a क्या है यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ x है -a और b है। तो इसका मतलब हमारे पास स्लोप ऑफ CD का स्लोप आ गया -a/b। यहां तक आगे होगा आपको समझ में। अब बेटा AB लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू CD। अगर AB और CD पैरेलल है, AB लाइन CD के पैरेलल है, तो जो स्लोप ऑफ AB होगा, स्लोप ऑफ AB वो भी स्लोप ऑफ CD के बराबर हो जाना चाहिए। दो लाइनें अगर पैरेलल होती तो उनका स्लोप इक्वल होता है, यानी मेरे को स्लोप ऑफ AB भी मिल चुका है, वो भी -a/b आ जाएगा। स्लोप अगर CD का स्लोप -a/b है तो AB का स्लोप भी -a/b होगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को चाहिए था इक्वेशन ऑफ AB।
तो किसी लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू में m और x माइनस x1। तो y का y1 पॉइंट x1 की जगह x1 ही है, y1 की जगह y1 ही पॉइंट दे रखा है, तो y1 की जगह y1 रहेगा बेटा। स्लोप का आ जाएगा बेटा माइनस a बाई बी, और यहां पर आया x माइनस x1 की जगह x1 ही पॉइंट आएगा। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा b y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस ए और x माइनस x1, ये आएगा। इसको भी मैं इधर ले आऊंगा, सबको एक साइड में ले आऊंगा, तो इस a वाले को इधर लाऊंगा तो आएगा बेटा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस वाई वन और इक्वल टू में आ गया 0। और यही मेरे को प्रूव करना था कि जो ए बी लाइन है उसकी इक्वेशन a x माइनस x1 प्लस b y माइनस वाई वन इक्वल्स टू 0 है। तो ये आपका प्रूव हो गया। इसके बाद आता बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको समझाता हूं। टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 3, दो लाइनें जो दो पॉइंटों से पास हो रही, 2 और 3 से, एक पॉइंट से पास हो रही, सॉरी 2 और 3 से। एक लाइन का नाम दे दिया मैंने ए बी लाइन, ये हो गई। एक लाइन का नाम दे दिया मैंने ये वाली, ये नाम दे दिया सी डी लाइन। और ये दोनों लाइनें एक पॉइंट से पास हो रही है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है, और वो पॉइंट है 2 और 3 से पास हो रही दोनों लाइनें। एंड मेकिंग द एंगल 60 डिग्री ईच अदर, और इनका जो थीटा बन रहा है दोनों के बीच में, कोई सा भी थीटा मान लो, ये वाला एंगल वो बन रहा है 60 डिग्री का। दो लाइनें 2 और 3 वाले पॉइंट से पास हो रही हैं और एंगल बना रही है 60 डिग्री का। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, किसी एक लाइन का स्लोप है 2, ए बी का मान लेते हैं। मैंने मान लिया स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी को मैं m1 से डिनोट कर देता हूं। फर्स्ट लाइन का स्लोप वो दे रखा है हमारे पास 2। फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इक्वेशन ऑफ सी डी, इसकी मेरे को इक्वेशन चाहिए। एक लाइन ए बी, इसका स्लोप दे रखा है 2, तो सी डी का मेरे को इक्वेशन चाहिए। अब किसी लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू, पीछे पढ़ चुके हैं हम, m और x माइनस x1, बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था। तो इसके लिए एक तो पॉइंट चाहिए x1 और y1, तो ये तो मेरे पास पॉइंट ये मिल गया, दोनों लाइनों का पॉइंट है, तो सी डी का भी पॉइंट माना जाएगा 2 और 3। और दूसरा चाहिए मेरे को स्लोप, तो सी डी का स्लोप नहीं है हमारे पास। देखो स्लोप ए बी का है लेकिन सी डी का नहीं, तो पहले हमें सी डी का स्लोप निकालना पड़ेगा। अब सी डी का हम स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चों, हमारे पास थीटा कितना दे रखा है, एंगल 60 डिग्री। तो दो लाइनों को बीच में जिस पे इंटरसेक्ट करती हैं एंगल का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, tan थीटा इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m2 और m1। तो इसके अकॉर्डिंग लिखें तो यहां पर आया tan 60 डिग्री आया थीटा। m2 मतलब सेकंड लाइन का स्लोप हमें नहीं पता, cd का स्लोप नहीं पता, तो m2 की जगह मैंने m रख दिया, माइनस m1 पहली लाइन का स्लोप हमें पता है 2, तो यहां पर रख दिया 2 अपॉन में 1 प्लस m2 m आया और यहां पर आया 2, ये आ गया मेरे पास, यानी 2m हो गया कुल मिलाकर। ये क्या हो गया, 2 इंटू m 2m। tan 60 की जो वैल्यू होगी बेटा वो हो गई हमारे पास √3 इक्वल टू आया हमारे पास m माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m। अब एक चीज बच्चों कि जब भी हमारे पास मोड होता है तो m या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो इसको हटाने का तरीका या तो बाहर पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो, या सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपोजिट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो। तो मैंने इसको हटाया, यहां पर आया प्लस माइनस √3, यहां पर आया m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार हमने प्लस से करना है और एक बार हमने माइनस से करना है। ये मेरे पास जो आई, यहां से एक बार पॉजिटिव √3 लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो मैं प्लस लेते हुए करा रहा हूं। पहले पूरे प्लस लेते हुए पूरा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद माइनस लेना है। तो मैंने यहां पे लिया √3 इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आएगा √3 प्लस 2√3m इक्वल टू m माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 प्लस 2√3m इक्वल टू m माइनस 2। अब m वाले एक तरफ करेंगे तो आएगा बेटा 2√3m, इसको इधर लाएंगे माइनस का m, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 2 माइनस √3। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों में से m लेते हैं, हमने m निकालना है तो m कॉमन लिया,
यहां पर आ गया 2√3 माइनस 1, 2√3 माइनस 1, और यहां पर हमारे पास है माइनस इक्वल्स टू, मैं माइनस कॉमन लिया तो आया 2 प्लस √3, यानी m की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 2 प्लस √3 अपॉन में 2√3 माइनस 1। ये मेरे पास स्लोप आ गया, किस चीज का स्लोप आ गया, ये CD का स्लोप आ गया, दूसरी लाइन का CD का स्लोप आ गया। AB का तो दे ही रखा था, CD का स्लोप आ गया। अब मेरे को चाहिए इक्वेशन ऑफ CD, इक्वेशन ऑफ CD, तो y माइनस y1 इक्वल टू में m और x माइनस x1, ये फॉर्मूला लगता है इक्वेशन का। तो y की जगह y रखा, y1 पॉइंट हमारे पास दे रखा 3, तो यहां पर आ जाएगा 3 इक्वल टू में स्लोप है माइनस 2 प्लस √3 अपॉन में 2√3 माइनस 1, और x माइनस x1 पॉइंट, x1 पॉइंट दे रखा 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को इससे करते हैं, पहले y को करेंगे फिर 3 से, तो y को करेंगे तो आएगा y 2√3 माइनस 1, फिर 3 को करेंगे तो माइनस का 6√3 माइनस प्लस 3। मैंने देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y को इस पूरे से करा, ये आया, फिर 3 को करा तो 2√3 आया, ये 2 3 जा 6√3 आया, और ये प्लस 3 आ गया। यहां पर x को इससे करेंगे तो यहां पर आएगा माइनस x को इस पूरे से, तो माइनस x, और यह 2 प्लस √3, और इसको करेंगे 2 से तो आएगा माइनस 2 जा माइनस हो जाएगा प्लस 4, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस 2√3। बेटा इसके बाद x वाले को इधर ले आते हैं, xy वाले को एक तरफ करते हैं, x को इधर ले आते हैं तो आएगा x 2 प्लस √3, ये आया, प्लस y 2√3 माइनस 1, और बाकी सबको एक साइड ले जाएंगे तो 3 को इधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 6 और 2 आ जाएगा 8√3। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ CD। अब जैसे इक्वेशन ऑफ CD आई, इसी टाइप से आपने यहां पर अब की बार -1 माइनस √3 लेना है और फिर पूरी इक्वेशन करनी है। इसके बाद बोल रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन फाइंड करनी ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब राइट एंगल पर भी है और बाइसेक्टर भी है सॉरी, ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दो पॉइंटों को लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में यहां समझाता हूं। एक लाइन सेगमेंट है, ऐसे हम रफ डायग्राम बनाते हैं, एक रफली बना लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ग्राफ करके नहीं बना रहा हूं, रफली डायग्राम बना रहा हूं। सपोज दैट एक लाइन सेगमेंट ये है ए बी, मान लिया ए का पॉइंट दे रखा 3 और 4 और बी का पॉइंट दे रखा -1 और 2। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट। इसका एक राइट बाइसेक्टर है, मतलब इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है और राइट एंगल पर भी कर रहा है। इसका नाम दे दे बेटा CD। तो इसकी इक्वेशन निकालनी मेरे को। फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ CD। अब देखो इक्वेशन अगर मेरे को CD की चाहिए तो इसके लिए दो चीज चाहिए। मैं क्या दो चीज चाहिए, एक तो हमें चाहिए स्लोप ऑफ CD, वो यहां से आ जाएगा, दोनों राइट एंगल पर कर रहे हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और एक चाहिए मेरे को पॉइंट। तो पॉइंट क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। तो ये दो चीज मैंने निकालनी है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप, A का पॉइंट है 3 और 4 और B का -1 और 2। यहां पर बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया बेटा हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो जो स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ AB, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ AB जो आएगा बेटा y2 माइनस y1 2 माइनस 4, y2 माइनस y1 -1 और -3, यानी स्लोप ऑफ AB आ गया बेटा -2/4। कैंसिल होके स्लोप ऑफ AB आ गया -1/2। ये आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद AB और CD परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AB इंटू में स्लोप ऑफ CD इक्वल टू होगा -1।
जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, देखो भाई ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर, तो इन दोनों के स्लोप का जो ए बी और सी डी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, या हम बोल सकते हैं यहां पर सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब ए बी का स्लोप दे रखा -1/2 इंटू में स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू आया -1। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो स्लोप ऑफ सी डी आ गया हमारे पास 2। हमारे पास सी डी का स्लोप आ गया। हमें दो चीज चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए सी डी का और एक स्लोप चाहिए, तो स्लोप तो हमारे पास आ गया 2। पॉइंट हम डी पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं, जो सी डी का पॉइंट होगा ये कॉमन पॉइंट होगा दोनों का, तो मिड पॉइंट से निकाल देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता है, हम लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट। डी जो है मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ए बी का। तो पॉइंट डी जो हम निकालेंगे तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x आ गया बटा x1 आया हमारे पास 3 माइनस 1 अपॉन 2, 3 माइनस 1 अपॉन 2, और y आया बेटा ये 4 प्लस 2 अपॉन 2, 4 प्लस 2 अपॉन 2। यानी जो पॉइंट D आ गया मेरे पास वो क्या आ गया बेटा, 2 अपॉन 2 आया 1 और 6 अपॉन 2 आ गया 3। अब मेरे को दो चीज मिल गई, मेरे को पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गया। स्लोप ये रहा हमारे पास सी डी का और पॉइंट डी मेरे को ये मिल गया। अगर दोनों चीज मिल गई तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सी डी, किसी की भी इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू में m और x माइनस x1। तो y माइनस y1 पॉइंट ये रहा हमारे पास x1 और y1। सी डी का पॉइंट चाहिए था तो डी पॉइंट हमारे पास ये आ चुका है x1 और y1। तो y1 आया 3 इक्वल टू में स्लोप, सी डी का स्लोप आया 2 और x माइनस x1 पॉइंट है 1। देखो स्लोप भी हमें सी डी का लगाना पड़ेगा और पॉइंट भी हमें सी डी का लगाना पड़ेगा अगर हम सी डी की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो ये आएगा y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। सबको एक साइड ले जाते हैं बेटा, तो ये आएगा 2x, y को उधर ले जाएंगे माइनस y, 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सी डी की। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ये क्या बोलना चाह रहा है, एक पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास है -1 और 3, इस पॉइंट से, और एक लाइन हमारे पास, ये लाइन दे रखी 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। वो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस लाइन को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। इस पॉइंट, इसको मैंने मान लिया ए बी और इसको मैंने मान लिया सी डी। क्या बोल रहा है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर, इसके फुट यानी पॉइंट ये वाला निकालना है मेरे को बी। मेरे को चाहिए बेटा पॉइंट बी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये पॉइंट चाहिए मेरे को, पॉइंट बी चाहिए फ्रॉम दिस लाइन, दिस पॉइंट -1 से 3 से लेकर, और इस लाइन पर ये एक परपेंडिकुलर जा रहा है -1 3 से पास हो रहा है, और इस लाइन पर जा रहा, तो बी मेरे को निकालना है, ये बी। अब निकालने का तरीका क्या है, बी कॉमन पॉइंट है किसका, ए बी का और सी डी का कॉमन पॉइंट है। जब भी 10th में दो इक्वेशन का कॉमन पॉइंट निकालना होता था ये वाला, तो मैं दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करता था एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या सब्स्टिट्यूशन से। अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आता है उनका कॉमन पॉइंट आ जाता है। इसका मतलब अगर मेरे को बी पॉइंट चाहिए तो मेरे को ए बी की और सी डी की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास इक्वेशन सी डी की तो दे रखी ये रही, लेकिन ए बी की नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी की इक्वेशन निकालेंगे बेटा, ए बी की इक्वेशन, और सी डी की इक्वेशन तो दे ही रखी है, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट इनका बी पॉइंट आ जाएगा। तो ए बी की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट। पॉइंट तो हमें दे रखा है, स्लोप नहीं दे रखा है ए बी का। तो पहले हम ए बी का स्लोप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी हम निकाल सकते हैं -a/b। तो -a है 3 और b हमारे पास है -4।
यानी स्लोप ऑफ सी डी मेरे पास आ गया 3/4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4। अब हमें ये पता है बेटा कि ए बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। तो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू होगा -1। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास निकालना है, स्लोप ऑफ ए बी मैंने ऐसे रखा, इंटू में स्लोप ऑफ सी डी का स्लोप दे रखा है 3/4। तो यहां पर आए बच्चे 3/4 इक्वल टू -1, यानी स्लोप ऑफ सी ए बी हमारे पास कितना आ गया, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी। यहां तक क्लियर होगा। अब मेरे को चाहिए बेटा इक्वेशन ऑफ ए बी। तो किसी लाइन की इक्वेशन होती y माइनस y1 इक्वल टू में स्लोप और x माइनस x1, ये होती है हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मूला। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, y की जगह मैंने y रखा, y माइनस y1, पॉइंट हमारे पास इसका ये रहा x1 और y1, पॉइंट ए बी का हमारे पास है। तो y1 आया 3 इक्वल टू में स्लोप आया -4/3, ये आ चुका है, और x माइनस x1 पॉइंट आया -1, तो +1 हो जाएगा। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा 3y माइनस 9 इक्वल टू -4x और -4, सबको एक साइड लाते हैं, 4x को इधर लाते हैं तो आएगा 4x प्लस का 3y इक्वल टू -4 और 9 का उधर ले जाए +9, यानी मेरे पास आया 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब अगर मेरे को चाहिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, बी पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ए बी की इक्वेशन ये बन चुकी है, सी डी की इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व कर दूंगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप। तो ए बी की इक्वेशन हमारे पास है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, एक, और सी डी की इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 16, 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड आपको आता है। y वालों को इक्वल कर रहा हूं, इसको मैं 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12y, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9x, 4 3 जा 12y इक्वल टू 48। ये आपको सबको आता होगा। ये हमारे पास कैंसिल हुआ बेटा, तो 16 और 9 हुआ 25x और यहां हुआ 8, 68, यानी x की वैल्यू आ गई 68/25। तो एक तो ये आ गया 68/25, और दूसरा y आप कैसे कर सकते हो, पुटिंग x को पुट कर दोगे बेटा, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप x की वैल्यू पुट कर दोगे। इक्वेशन 1 क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो यहां पर आप x की वैल्यू पुट कर दोगे तो y भी आपके पास आ जाएगा। तो बस यही निकालना था, b पॉइंट निकालना था। तो b पॉइंट का x आ गया 68/25, और वैल्यू पुट करोगे तो y भी आ जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बोल रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन मीट एट दिस पॉइंट। क्या बोल रहा है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, जरा इसका डायग्राम बनाते हैं, और एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये वाली इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, इस लाइन की क्वेश्चन है y इक्वल टू mx प्लस सी। ये करा ओरिजिन से, यहां पर एक परपेंडिकुलर है, ये खींचा ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0 0 से एक परपेंडिकुलर है यहां पर, और परपेंडिकुलर का जो पॉइंट दे रखा वो दे रखा -1 और 2, इस पॉइंट पर है परपेंडिकुलर। तो m और c की वैल्यू निकालनी है। पहले जरा हम इसमें समझते हैं क्या बोल रहा है और कैसे करना है। इस लाइन का नाम दे देते हैं जो ओरिजिन से जा रहा o, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं m, तो ये OM लाइन हो गई। इस लाइन का नाम दे देते हैं a और यहां पर दे देते हैं b, तो ये AB लाइन हो गई। अब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ये बात कंफर्म। एक वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, देखें जरा हम पहले हम निकाल रहे हैं बेटा, पहले चलो यहां कर देते हैं, आ जाएगा। पहले हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ OM का स्लोप निकाल रहे हैं। तो OM का पॉइंट क्या है, O का पॉइंट है 0 0 और M का -1 और 2।
तो स्लोप ऑफ ओ एम निकालेंगे तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ओ एम निकालते हैं बेटा, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 0, यानी स्लोप ऑफ ओ एम हमारे पास आ गया माइनस का 2। ओ एम का स्लोप आ गया। अब ओ एम का और ए बी का स्लोप का प्रोडक्ट होगा क्या, -1। हम लिखेंगे ओ एम लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पर, देयरफॉर जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट तो होता है -1। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ओ एम इंटू में स्लोप ऑफ ए बी, ये आएगा -1। स्लोप ऑफ ओ एम है -2 इंटू में स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू आ गया -1, यानी स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ गया कितना, 1/2। तो ये तो आ गई मेरे पास m की वैल्यू। इसका स्लोप क्या था, m था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप क्या था m, और m की वैल्यू आ गई 1/2। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, ये वाली। अब मेरे को और वैल्यू निकालनी c की। तो देखो बच्चों, यहां से आप ध्यान से देखो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी की जो इक्वेशन, ये जो लाइन दे रखी ए बी वाली, इसकी इक्वेशन दे रखी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर हम पुटिंग पॉइंट पुट कर देते हैं। इसका पॉइंट क्या है, -1 और 2। देखो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और इसका एक पॉइंट दे रखा है, इस लाइन का भी ये पॉइंट है 1 और -1 और 2। तो x की वैल्यू -1 होगी, y की 2 होगी। अगर लाइन पर पॉइंट हो रहा है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने y की जगह रखा 2, यहां पर रख दिया 2 इक्वल टू m की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी 1/2, तो यहां पर रख सकते हैं 1/2। x का पॉइंट रखा -1 प्लस सी, यानी 2 इक्वल्स टू -1/2 प्लस सी। इसको भी इधर लेंगे तो आएगा 2 प्लस 1/2 इक्वल टू सी, ये आ जाएगा 5/2 इक्वल टू सी, यानी जो सी की वैल्यू आ गई वो 5/2 आ गई। तो सी निकालना था 5/2 आ गया, और एम निकालना था तो एम हमारे पास 1/2 आ गया। सो दीज आर योर आंसर्स। क्लियर।